आलोक वृत्त खंड काव्य के रचनाकार कविवर गुलाब खंडेलवाल जी हैं। इस युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और आप सब यदि आलोक वृत्त खंड काव्य को याद रख लेंगे तो आप सबका 5 नंबर काम हो जाएगा। तो आप सब इनके बारे में सुने। इनका प्रथम सर्ग में गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है और ये उनका बाल्यकाल बड़ा ही रोचक था। इनका भी सामान्य बच्चों की तरह बाल्यकाल बीतता है और ये पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं और जो है देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। और इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेज इनके व्यक्तित्व से डर कर घबरा कर जो है भयभीत हो गए। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था जिससे ब्रिटिश शासन डर कर भाग जाते हैं। दूसरा सर्ग महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा। महात्मा गांधी का युवावस्था में कस्तूरबा के साथ विवाह हो गया और उनके विवाह के कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये इंग्लैंड जाना चाहते थे और उनके पिता गुजर जाने के बाद इनकी माँ को एक डर सता रही थी कहीं वो विदेश जाकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे। उन्होंने माँ ने उनकी एक शपथ दिलाई थी, मांस मदिरा से बचने के लिए शपथ दिलाकर माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। जब उन्हें उस शिक्षा प्राप्त करके घर वापस लौटे तो उनकी मां का मृत्यु हो जाती है और ये बात सुनकर उनको बहुत दुख होता है कि मेरे पिता की मृत्यु हुआ था और माता की भी मृत्यु हो गया, तब भी अपने माता पिता से नहीं मिल पाए। ये सर्ग महात्मा गांधी का अफ्रीका प्रवास। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे तो एक गोरे व्यक्ति ने उनको अपमानित करके ट्रेन से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो सांवले रंग के थे। ये रंग भेद देखकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि हमारे पास हाथ में टिकट है और हम पढ़े लिखे हैं, जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे देशवासियों के साथ क्या होता होगा। वरना बैठे बैठे संकल्प लिया कि तुम मुझे ट्रेन से बाहर निकालो, मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकाल दूंगी और उन्हें सत्य अहिंसा के मार्ग पर आकर अपना आंदोलन शुरू किया। चतुर्थ सर्ग गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं और इन्होंने लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जागरूक किए। इस अभियान में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेक देश प्रेमी इनके अनुयायी बन गए। इनके पुकार पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह का तैयारी में जुट गए और गांधी जी के नील के खेती को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया और इससे वह सफल रहे। इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर विदेशी सरकार विषम परिस्थितियों में पड़ जाती थी तथा इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व निखर कर आगे सामने आ जाता है। पंचम सर्ग में असहयोग आंदोलन। गांधी जी के बढ़ते आंदोलन को देखकर ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गए और तब उसने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया और सांप्रदायिक दंगे भी करवाया और इनको बंदी बनाकर जेल में डाला गया। अस्वस्थ होने पर इनको छोड़ दिया गया और जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने नशा मुक्ति संदेश देते हुए खादी प्रचार प्रसार करने लगे और रचनात्मक कार्यों में लग गए। इन्होंने 21 दिनों का अनशन उपवास रखा। षष्ठ सर्ग नमक सत्याग्रह। इस सर्ग में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे दांडी नामक स्थान तक पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरा किए तथा हजारों लोगों को बंदी बना लिया गया। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलवाया तथा यहाँ पर भी महात्मा गांधी आज़ादी के पक्ष में ही थे। संतम सर्ग वर्ष 1942 की जन क्रांति। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार भारतीयों को सहयोग तो देना चाहती थी पर पूरा अधिकार देना नहीं चाहती थी तथा क्रिस मिशन आंदोलन असफलता के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। अतः संपूर्ण विश्व में आग की ज्वाला धधक उठी। महाराष्ट्र, गुजरात उठे, पंजाब, उड़ीसा साथ उठे, बंगाली धर्म मद्रास उधर मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। घटना के बाद गांधी जी के साथ साथ सभी भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। इससे फिर भारत की विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अष्टम सर्ग भारतीय
स्वतंत्रता का अरुणोदय। इस अंतिम सर्ग में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। इस आज़ादी का श्रेय हमारे देशवासियों को अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। देशों के आज़ाद के बाद सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए और हिंसा के अग्नि चारों तरफ धधक उठी। इस परेशानियों को देखकर गांधी जी दुखी हो गए। प्रभु, इस देश को सत्य पथ दिखाऊं, लगी जो आग भारत में बुझाऊं, मुझे दो शक्ति सबको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश भर दूं।